सब जो बात है बिल्कुल झूठी बात है और झूठे केस में हमको फंसाना चाहता है नईमुल हाजी साहब का लड़का सजाद अंसारी, आज़ाद अंसारी और लियाकत अंसारी। हमने किसी महिला को छेड़छाड़ या टच भी नहीं किए हैं। देखिए, इसमें हम लोग का एक बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिस पर यही मामला हुआ था कि चौहद्दी के हिसाब से ये लोग का ज़मीन 933 के बगल में जो कुच्चू के तरफ से जो रास्ता आता है उसी में मेरा फर्स्ट प्लॉट में मेरा ज़मीन है। उस ज़मीन में चौहद्दी के हिसाब से हमको अपना बाउंड्री कराना था, जिस पर हम कुछ मज़दूर और हम लोग 3 पार्टनर सब साथ में गए थे। उस पर जैसे ही काम चालू हुआ, अचानक से सजाद अंसारी रड से हमारे साथी जो हैं साबिर अंसारी, उनका सर पे वार किया और उससे पहले शमीम अंसारी को उनका वाइफ जो है वो रड से वार की, जिस पर दोनों का माथा फट गया और हॉकी स्टिक से मेरा सर पे और पैर पे वार किया तो हम गिर पड़े थे। लेकिन हम उठने के बाद सूझबूझ से दोनों को सबसे पहले हम सोचे कि अस्पताल ले जाते हैं और इन लोग का ट्रीटमेंट कराते हैं। और भी लोग वहाँ पर थे जो देखे जो सच्चाई है, जो सच है। और जो वो महिला है वो बार बार बोल रही थी कि मईजुल अंसारी का मर्डर जो हम लोगों ने पैसा दे के करवाए हैं, उसी तरह से अनवर हुसैन तुमरा भी मर्डर हम करवाएंगे, ये निश्चिंत है। और पीरू टोला का अशरफ अंसारी अपना और अन्य साथी के साथ कल और मांझी आया और हम थाना परिषद में ही थे। उस समय बोला कि अनवर अंसारी जिस घड़ी थाना से निकलते हैं उसको गोली मार देंगे, जिस पर ब्लॉक चौक में अब्बास अंसारी का दुकान है, वहीं पर वो था और ये सब बात बोला। जो हमको एक लड़का सफदर अंसारी है मेरा ही गांव का, वो फ़ोन करके बोला कि तुम थाना से नहीं निकलेगा और नहीं तो ही गोली मार देगा। और बार बार उसका जो वाइफ है वो बार बार मईजुल अंसारी का मर्डर वाला धौंस हम लोग पे दिखाती है कि हम लोग जिस तरह से पैसा दे के मर्डर करवाए और आज तक उसका प्रूफ नहीं मिला, उसी तरह से अनवर हुसैन तुमरा मर्डर करवाएंगे। और मर्डर करने वाला पीरू टोला का अशरफ अंसारी जो शूटर है। वो महिला जो थी रेजा कुल्ली जो होता है गांव देहात में हम लोग कहते हैं मज़दूर ग्रुप का थी, इसलिए कि 2-4 गो हम लोग लड़की लोग ज़्यादा ले गए थे, क्योंकि वो जो लड़की है हम लोग का ये था कि वो गलत तरीके से जो है व्यवहार करेगी और झूठा केस हम पे बनाएगी। और जहाँ तक बात है जो ज़मीन का, ज़मीन हमारा बिल्कुल पाक व साफ़ है, रसीद कटा हुआ है, किसी तरह से कोई मामला नहीं है। और हमारे साथियों को तो आप देख लीजिए कि किस तरह से वार हुआ है और सर पे जितना हमको लगता है कि 4-5 टाँका सिलाई हुआ है। और शमीम अंसारी का भी देखिए, अगर थोड़ा सा ये होता तो उनका आँख जो है माने हमेशा के लिए ख़राब हो जाता। अगर हम लोग इस तरह से मार चाहते या मार करना चाहते तो हम लोग भी मार कर सकते थे, लेकिन हम लोग को वहाँ मारपीट करना नहीं था, क्योंकि गांव घर है और मारपीट करके चलने से कोई मामला हल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग चाहते थे कि काम हो जाए किसी तरह से ज़मीन में और विवाद ख़त्म हो जाए। प्रशासन से हम यही गुहार करना चाहेंगे कि सबसे पहला तो जो इस तरह से घटना घटती है ज़मीन में, उस पर प्रशासन कड़ी से कड़ी एक्शन ले। और पहला तो जो मईजुल अंसारी का वो धौंस दिखाती है वो महिला, उन शूटरों को भी पकड़ा जाए, क्योंकि मईजुल अंसारी का जो है बीते दिन में शूटर नहीं पकड़ाए हैं, वो शूटर भी पकड़ाने चाहिए, ताकि आने वाला दिन में किसी का जो है माने धौंस ना बने, दबदबा ना बने, गुंडाराज ना चले। यही चीज़ हम एसपी डीएसपी और थाना प्रभारी से भी माने गुजारिश करते हैं कि मईजुल अंसारी का केस को रीओपन करके फिर से इस पर जांच किया जाए। हमारे जो है मोटेशन रसीद करेक्शन स्लिप जो है अंचल अधिकारी और मांझी द्वारा जो काटी गई है वो रसीद है। और जो हमने जो रजिस्ट्री कराया था वो डीड है। ये असगर अंसारी से ख़रीदा था ये ज़मीन मैंने। ये साबिर अंसारी और अनवर अंसारी हम लोग दोनों पार्टनर है, दोस्त है, दोनों मिलकर ज़मीन खरीदे थे। और एक बात
कि एसएसपी रांची से जो आदेश आया है नईमुल हाजी साहब का, जो अभी थाना में जांच आ चुका है, जो बरवे का ज़मीन वो दोख्तरी में बेचे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और गलत वंशावली बना के जब पहले आसमा का ज़मीन खरीदी हुई थी, रजिस्ट्री मोटेशन आसमा का है, उसमें गलत तरीके से जो है वो घुस के और वहाँ ज़मीन बिक्री किया और बरवे से दोख्तरी ज़मीन का पैसा 18 लाख रुपया ले गया, जबकि वो बिल्कुल ही गलत है। इस पे एसएसपी खुद और मांझी थाना में पेपर आया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि नईमुल हाजी साहब का विरुद्ध में जो पेपर है उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद घूमे, वहाँ से घूमने के बाद गाड़ी बहुत दूरी में था मेरा खड़ा। उसके बाद पीछे से कौन आया, माने नईमुल आया और मारा रड से, सजाद अंसारी मारा है रड से। हम तो गिर गए। उसके बाद महिला उला था वही सब हमको उठाई। उसके बाद फ़ोन भी गिर गया था तो उठा के फिर दे दिया। उसके बाद हमको तो कुछ होशे नहीं था, गाड़ी में लोड करके हमको ले लाया पीस का। तब हम बोले कि हमरा तो बहुत ब्लड बह रहा था। जानलेवा हमला का शंका नहीं थी मैम, हम घूमे थे। उसके बाद घूम के हम अपना रोड में खड़ा थे। रोड में खड़ा होने के बाद हमको वार ऐसा किया गया कि जानलेवा हमला के जैसा मारा। बहुत गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग वैसा सोच के कभी नहीं गए थे। उस जगह में हम थे भी नहीं, साइड में थे, रोड के इस पार में थे, बायां साइड में खड़ा थे। घूम के हम कुचू वाला रोड में थे, हम उस साइड थे और पीछे से आके वार किया है हमको। ज़मीन का लगभग सभी कोई देखे हुए हैं, पेपर वगैरह सभी का कहना है कि आपस में जो भी है उनका जो कागजात है वो रखे, हम लोग का जो कागजात है वो हम लोग रखे, और वही हिसाब से दोनों आदमी के बीच बर्ताव हुआ, उसी के विषय में हम लोग गए हुए थे। सो हम लोग ये चीज़ नहीं जाने कि अगला इस तरह से स्टिक है और जानलेवा हमला करे हम लोग के ऊपर। आँख पे चोट लगी। अफरोज अंसारी पीछे से आया, पकड़ लिया। उसके बाद जो एनामुल हाजी साहब का तीसरा लड़का है वो आके हमको रड से माथा ने मारा। माथा ने मारने के बाद हमको तो थोड़ा ईल होने लगा, ब्लड आने लगा। उसी के बीच पैर ने भी मारा, आँख ने भी मारा। आँख ने मारने के बाद तो हम बिल्कुल ई हो गए, किसी को देख नहीं पाए। जो आँख का नमूना अभी भी आप लोग के बीच है, जो देख सकते हैं। प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो चीज़ करे। हम लोग अगर किसी तरह उसके साथ कोई बर्ताव गलत नहीं किए हैं, और इस तरह से उसका मन जो है सुनने में आता है कि उस जगह भी अगल बगल उसका हमेशा इसी तरह रंग रिवाज है, जो किसी को भी वो है लेडीज़ को और बेटा का इस्तेमाल करता है, किसी के साथ भी इसी तरह तार उतार हो जाता है जान लेने में। क्योंकि सुनने में आता है कि अगला का मर्डर हुआ था, उसने भी बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। सो क्या किया जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ और अभी भी सुनने में आता है कि हमेशा धीरा धमकी देते रहता है। वो लेडीज़ का कोई भाई है पीरू टोला का, वो है दागी आदमी, उसका वो आड़ लेता है और उसी का मनोबल उसका बढ़ा हुआ है।